Hi guys, good evening to all of you. This is your favorite coach Satya and आज मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ टाइप 4 एफिशिएंसी रिलेटेड क्वेश्चन या क्षमता आधारित प्रश्न। आप सभी ने इससे पहले टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में लगभग मैंने 6 लेक्चर बनाए हैं और सारे के सारे लेक्चर्स में जितने सारे क्वेश्चंस कराए गए, हर एक लेक्चर में लगभग मैंने 10 to 15 क्वेश्चन कराए हैं। नियर अबाउट 80 क्वेश्चंस मैंने आप सभी को अभी तक करा दिए हैं एंड आई होप कि आप सभी ने उसमें अच्छी से प्रैक्टिस की होगी। किरण की बुक में कई सारे क्वेश्चंस को आप सभी ने लगाया होगा। अगर नहीं लगाया है देन प्लीज़ अपना रिविजन कंटिन्यू कर दीजिए क्योंकि आप सभी के पास टाइम नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। जल्दी से आप सब अपने अपने नोट्स ओपन कर लीजिए और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। किरण की बुक हमेशा आप सभी के पास में होनी चाहिए। आप सभी के पास टाइम नहीं है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। बुक ओपन हो गई? गुड। अभी जरा मेरे को एक बात बताइए आप सभी लोग कि जैसे मैंने आप सभी को बताया था कि अगर किसी भी आदमी के वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करें तो क्या मिलता है। किसी आदमी के वर्क को अगर हम लोग एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आपने कहा था कि टाइम। तो अगर मैं बोलूं किसी आदमी के वर्क को टाइम से डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, जैसा कि आप सबने टाइप 2 और टाइप 3 में देखा था, तो आप कहेंगे एफिशिएंसी। अब अगर मैं बोलूं कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब अब की बार आप वर्क के लिए एफिशिएंसी और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? एफिशिएंसी इंटू टाइम बराबर वर्क हो जाएगा, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड। चलिए ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा काम था, हम लोगों ने इसे फिनिश कर लिया, ठीक है। एफिशिएंसी रिलेटेड क्वेश्चन में अभी अभी मैंने आप सभी को बताया कि अगर आप वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलता है? टाइम। प्रॉब्लम है कि टाइम और एफिशिएंसी सेम आदमी की होनी चाहिए, तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम ऑफ ए को अगर एफिशिएंसी ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? वर्क। कैसा मिलेगा? टोटल। ये बात आपको अपने दिमाग में बिठा के रखनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं टाइप 1 में, टाइप 4 के पहले क्वेश्चन में। हमारा क्वेश्चन क्या है, ध्यान से आप लोगों को देखना है। हाँ, एक दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि वर्क अपॉन एफिशिएंसी करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? टाइम मिलेगा। तो टाइम और एफिशिएंसी आपस में कैसे रिलेशन में है, जरा आप मुझे बताएंगे? याद होगा ये जब उल्टे में होते हैं तो आप कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं टाइम और एफिशिएंसी दोनों एक दूसरे के उल्टा है। मतलब अगर टाइम बढ़ेगा तो क्षमता घटेगी, अगर एफिशिएंसी बढ़ रही है तो टाइम घट जाएगा। कहने का मतलब है कि सिंपल सी बात कि अगर मैं ये बात कह दूं कि दो आदमी हैं, पहला है रमेश और दूसरा है सुरेश, इनकी क्षमता का अनुपात 1:2 है, तो जो टाइम होगा वो जरूर, जिसकी क्षमता कम है उसका टाइम ज्यादा लगेगा, जिसकी क्षमता
ज्यादा है उसको टाइम कम लगेगा। तो कैसा हो जाएगा? उल्टा, मतलब 1:2 ना होकर के 2:1 हो जाएगा। समझ गए? तो यहां से आपने क्या सीखा कि एफिशिएंसी और टाइम दोनों आपस में एक दूसरे के कैसे होते हैं? अपोजिट होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, अगर आप सभी ने समझ लिया, आप सभी को पूरी बात समझ आ गई, देन अब हम स्टार्टिंग करते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की। Always remember one thing. What will be the thing? The thing is that कि मैंने आपसे बोला इफ द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 40% मोर देन दैट ऑफ बी, मतलब अगर यहां ए लिखे और ये लिखे हम बी, मैंने कहा ए की क्षमता जो है बी की क्षमता से 40% ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 40%। किससे ज्यादा है? बी की क्षमता से। तो याद रखो, जब भी परसेंटेज में ज्यादा कम निकालते हैं तो हमेशा बाद वाला जो बेस होता है उसे 100 मान लेते हैं, जिससे कंपैरिजन किया जाता है। अगर बी की क्षमता 100 होगी तो ए की क्षमता 40% ज्यादा होगी, मतलब कितनी होगी? 140। हैव यू एनी डाउट? नहीं। समझिए जरा, मैंने कहा अगर ए की क्षमता, क्वेश्चन ने कहा कि इफ द एफिशिएंसी ऑफ ए इज 40% मोर देन दैट ऑफ बी, मतलब ए की क्षमता बी से 40% ज्यादा है, मतलब बेस का काम कौन करेगा? बी। मतलब बी की क्षमता को मानोगे 100, तो ए की क्षमता हो जाएगी 100 से 40 ज्यादा, मतलब 140। एफिशिएंसी की आप बात कर रहे हैं, किसकी? एफिशिएंसी या क्षमता की। ठीक है, तो अब यहां से 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटेगा यहां से, तो ये जवाब हो जाएगा 7:5। ये किसका रेशियो आया है? क्षमता का। ए और बी की क्षमता 7:5 है। समझ गए? अगर ए और बी की क्षमता का अनुपात 7:5 है, तो यहां पर टाइम का रेशियो क्या आएगा? टाइम का रेशियो हो जाएगा क्षमता का उल्टा। ये वाली बात याद करो। तो 7:5 ना होके 5:7। मतलब अगर ए को 5 अनुपात में टाइम लगता है, मतलब 5 घंटे लगता है, तो बी को कितना लगेगा? 7 घंटे। समझ गए? और अब क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखो जरा, कि दोनों काम को 15 दिनों में करते हैं। दोनों काम को 15 दिनों में करते हैं, तो ए अकेले काम को कितने समय में करेगा? मतलब हमारे हिसाब से ए का टाइम 5 रेशियो के बराबर है, बी का टाइम 7 रेशियो के बराबर। अगर दोनों को जोड़ोगे, यहां से लिखा है दोनों, तो ये हो जाएगा 12 रेशियो के बराबर। तो ये 12 रेशियो कितने के बराबर है? 15 डेज के। तो यहां से कैंसिल करोगे 3 से, 1 रेशियो हो जाएगा 5/4 डेज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 1 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा? 5/4 डेज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। एक काम आप लोग और कर सकते हैं, इतना सारा अगर ना भी करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, थोड़ा सा इसको हम आसान कर सकते हैं। ठीक है, चलो जरा आसान करते हैं। अगर हम इतना सारा ना निकालें, हम एक सिंपल सा काम करते हैं जरा यहीं पर। ठीक है, हमने क्या काम किया जरा देखते हैं। मैंने कहा ए की क्षमता है 7 और बी की क्षमता है 5, मतलब ए करेगा 7 पेज तो बी करेगा 5 पेज। ठीक है, अब अगर मैं आपसे यहीं पर बोल देता दोनों काम को 15 दिन में करते हैं, तो ये 15 दिन क्या है? टाइम है। किसका? ए और बी दोनों का। दोनों का टाइम कितना है? 15 दिन। तो आप यहां पर क्षमता किसकी रखोगे? ए और बी दोनों की रखोगे। तो दोनों की क्षमता 7 और 5 मिलके कितनी हो जाएगी? 12। और जब आप टाइम को क्षमता से, एक तो वो तरीका था जिससे हम लोग कर सकते थे, लेकिन एक इसको भी और आसान बना लेते हैं। अगर टाइम 15 दिन है तो दोनों की क्षमता 12, और दोनों के टाइम को अगर क्षमता से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसा कि मैंने यहां पर आप सभी को बताया, टाइम को क्षमता से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क कैसा मिलेगा? टोटल। जवाब कितना आ जाएगा? 180। क्या कहलाएगा? वर्क। कैसा वर्क होगा? टोटल।
तो आप पूछ रहा है ए अकेले काम कितने समय में करेगा, मतलब टाइम फॉर ए। तो आप लिखेंगे टोटल वर्क कितना आया 180 बटे ए की क्षमता कितनी 7, डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा। 18 के लिए देखोगे तो 2 टाइम्स जाएगा, 4 0 40 बचेगा, 7 5 जा 35, 5/7 days, दैट विल बी योर आंसर। यही तुम्हारा तरीका है इस क्वेश्चन का। बात समझ आ गई क्या करना था। अगेन देखो इतने बड़े टॉपिक में जाने की जरूरत नहीं, वो जरूरत पड़ेगी अभी। अभी आपको मैं जब टाइप 4 के लास्ट क्वेश्चन में मैं जब जाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि उसकी जरूरत कैसे पड़ेगी। ठीक है, यहां से अगर उसको हम अप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, छोड़ो हम उसे अप्लाई नहीं करते हैं। मैंने कहा यहां क्वेश्चन में ए 140 बी 100, कैसे इन्होंने कहा ए की क्षमता बी से 40% ज्यादा है, तो बी की अगर 100% मान ली तो ए की आ जाएगी 140, रेशियो डिवाइड किया तो 7:5, मतलब ए की क्षमता 7 अनुपात के बराबर, बी की क्षमता 5 अनुपात के बराबर। मतलब ए अगर एक दिन में 7 पेज करेगा तो बी एक दिन में 5 पेज करेगा। अब देखो ये टाइम, बोथ कंप्लीट द वर्क इन 15 डेज, टाइम किसके लिए दिया गया है, दोनों के लिए 15 दिन, तो क्षमता भी किसकी रखोगे, दोनों की। दोनों की अगर क्षमता यहां पर रखेंगे, दोनों की क्षमता यहां पर अगर आप रखेंगे, दोनों की क्षमता हमने रखी 7 और 5 मिलके 12, तो बराबर कितना आ गया यहाँ पर 180 आ गया। ठीक है, टोटल वर्क हो गया। तो अब अगर टाइम फॉर ए निकालेंगे तो टोटल वर्क को ए की क्षमता से डिवाइड कर देंगे, दैट विल बी योर आंसर। नोट करिए। ठीक है, आई थिंक आप सभी को समझ आ गया होगा। पहले तरीके को नहीं, इसी को आप लोग अप्लाई करेंगे। चलो जरा सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। हम लोग ज़्यादा टाइम लॉस नहीं करेंगे क्योंकि पेपर के दिन बहुत नज़दीक है, अप्रैल में पेपर है, अपनी पूरी जी जान लगा दो, टाइम नहीं बचा हुआ है, जितना पॉसिबल हो सकता है अपनी पूरी मेहनत करो। ठीक है, आइए ज़रा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, मैंने आप सभी के लिए ये सेट कर दिया है। ठीक है, जरा इसको लगाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया। अब की बार फिर कहा गया इफ द एफिशिएंसी ऑफ बी इज 50% मोर देन दैट ऑफ ए, बी की क्षमता ए से 50% अधिक है, बी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर लेता है, तो कार्य के 75% भाग को ए अकेले कितने समय में समाप्त करेगा। तो सबसे पहला वही हमारी बचपन की सोच, देखो जरा इधर क्वेश्चन ये है कि ए अकेले काम को कितने समय में समाप्त कर लेगा, मतलब क्या निकालना है, समय किसका, ए का। अगर ए का टाइम निकालना क्या करोगी, टोटल वर्क अपॉन ए की क्षमता। ए की क्षमता भी नहीं पता है, टोटल वर्क भी नहीं पता है, मतलब तुम्हारे पास टारगेट थोड़ा सा बड़ा है। अब यहाँ पर दो चीजें, वही आपके पास दो आदमी है, एक है ए, दूसरा कौन है, बी। जरा देखो कह रहे हैं बी की क्षमता ए से 50% ज्यादा है, किससे, ए से, तो 100 किसको मानोगे, ए को, जो बेस है। ए को अगर 100 माना तो बी 50% ज्यादा है, तो मतलब कितना हो गया 150। तो ये क्या लिख रहे हो, क्षमता की बात कह रहे हैं जैसे क्वेश्चन ने मेंशन किया है। तो अब यहाँ कट जाएगा, डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 2:3। मतलब ए की क्षमता कितनी है 2 और बी की क्षमता कितनी 3, मतलब ए एक दिन में अगर 2 पेज लिखेगा तो बी एक दिन में 3 पेज लिखेगा। आगे पढ़ो, बी कार्य को 15 दिनों में कर देता है, तो भाई साहब ये जो 15 दिन है ये टाइम किसका दिया गया है, टाइम फॉर बी। अगर टाइम बी का है तो गुणा किससे करोगी, एफिशिएंसी किसकी, बी की। एफिशिएंसी बी की कितनी है, यहां देखो 3, और मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा यहाँ पर 15 3 जा 45, और टाइम को एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है जरा बताएंगे आप हमें, क्या आता है, बोलो, वर्क आता है। ये आ गया टोटल वर्क, वर्क कैसा, टोटल। तो अब मैं पूछूं कि टाइम फॉर ए निकालो, तो आप कहेंगे सर टोटल वर्क,
लेकिन क्वेश्चन में देखो, और सिर्फ टाइम फॉर ही पूछता तो आप टोटल वर्क को एक ही सप्ताह 2 से डिवाइड कर देते और 22.5 दिन इसका जवाब आप हमें बता देते। लेकिन ध्यान रखो, यहाँ पर ये वाला जवाब आपका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि काम के 75% भाग को, मतलब काम के 75% भाग को। तो अब आपको जो टाइम तो निकालना है, टाइम फॉर ए, लेकिन पूरा काम नहीं, काम के 75%, मतलब 45 का 75/100, ये हो गया काम का 75% भाग। अब ए से निकाला जा रहा है तो ए की क्षमता कितनी है? 2। अब यहां से कैंसिल करोगे 25 से तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, सॉरी ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, और कुछ कटेगा नहीं। तो 45 गुणे 3 करोगे तो ये 135 हो जाएगा, और 2 गुणे 4 हो जाएगा 8। डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से 13 के लिए ले जाओगे तो एक बार जाएगा, 5 बचा 55। तो ये कितना हो जाएगा? 6 बार जाएगा, 8 6 जा 48। कितना बच जाएगा? 7/8 days। दैट विल बी योर आंसर। कोई डाउट यहाँ पर? नहीं। समझ आ गया होगा। हो सकता था मैं पूछ लेता कि टाइम फॉर बी निकालो। अगर मैं कहता कि टाइम फॉर बी निकालो तो आप तुरंत मेरे से कहते सर टोटल वर्क 45, सॉरी टाइम फॉर बी तो दिया ही, मैं कहता अगर टाइम फॉर ए एंड बी दोनों निकालो। सभी से सॉरी, मेरा माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब है, दैट्स वाई कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है। टाइम फॉर ए एंड बी दोनों, तो टोटल वर्क 45 बटे दोनों की क्षमता 3 और 2 मिलकर के कितनी हो जाएगी? 5। तो जवाब कितना आ जाता? 9 days। दैट विल बी योर आंसर। समझ आ गई बात? क्वेश्चंस बहुत आसान है, बिल्कुल हलवा है, हलवा, सिर्फ तुम्हें करना है। ठीक है, दिस इज वेरी चूरन टाइप टॉपिक। मन में आ रहा होगा तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे सर। ठीक है, कोई बात नहीं, आप सभी अपना जी जान लगा दीजिए पूरा। ध्यान रखिए, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, ये जो नारा है मेरा इसको बांध लीजिए बिल्कुल। ये लो क्वेश्चन नंबर 3, आप हमें इसका जवाब दीजिए। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बाकी जो लोग क्लास अपनी ले रहे हैं या बाद में अभी क्लास लेंगे, यूट्यूब में देखेंगे, तो आप लोग एक काम करिए कि सबसे पहले सभी के सभी लोग इसको पॉज करिए और पॉज करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए। मैंने बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया। मैंने कहा ए की क्षमता बी से 200% ज़्यादा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? ए। यहाँ क्या लिखेंगे? बी। ए की क्षमता बी से कितनी ज़्यादा है? 200%। किससे? बी से। तो बी की कितनी है? अगर आप 100 मानेंगे तो ए की हो जाएगी 200% ज़्यादा, का मतलब 300% हो जाएगी। 300%, 100 का 300% निकालोगे तो कितना हो जाएगा? देखो इधर 300। ठीक है, कैसे? यहाँ लिखा 100, 100 का 300% कैंसिल हो जाएगा, जवाब कितना आएगा? 300। ये बात हम कर रहे थे क्षमता की, यहाँ से कट जाएगा, जवाब आएगा 3:1। एफिशिएंसी आ गई 3:1 के अनुपात में। अब आप क्या करेंगे? क्वेश्चन कह रहा है ए को पूरा काम समाप्त करने में 20 से 30 दिन कम समय लगते हैं। अब जो मैं इतनी देर से आपको समझा रहा था अब समझ आ जाएगा। अगर साहब एफिशिएंसी में जो टाइम का रेशियो, एफिशिएंसी का रेशियो आया 3:1, इसका ए और बी का, तो जो टाइम का रेशियो आएगा वो क्या हो जाएगा? उल्टा, 1:3 का। आपके रेशियो के हिसाब से कितने दिन कम लगते हैं? देखो 2, और क्वेश्चन के हिसाब से कितने दिन कम लगते हैं? 30 दिन कम लगते हैं। रेशियो के हिसाब से 2, क्वेश्चन के हिसाब से 3। आप यहां से कैंसिल करेंगे तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां से 15 दिन। एक की वैल्यू 15 दिन हो गई। तो अब कह रहे हैं कि दोनों मिल करके काम के 250% भाग को कितने समय में करेंगे? तो जरा किसी एक को देखो, यहाँ से अगर हम एक की वैल्यू को निकालेंगे कितना आ जाएगा? 15 दिन। मतलब ए ने काम कितने समय में समाप्त किया होगा? 15 दिनों में। तो आपको पता है कि अगर यहाँ पर ए का टाइम हो, टाइम फॉर ए कितना है? यहाँ से भी निकला 15, और ए की क्षमता देखो यहाँ से कितनी है? ये वाली 3।
मल्टीप्लाई करोगे 45 क्या आएगा? वर्ग। कैसा आएगा? वर्ग। टोटल। तो अब मैं पूछूं कि टाइम फॉर ए एंड बी बोथ, तो आप कहेंगे सर पूरा काम 45, सिर्फ पूरा काम नहीं, काम का सर 250% भाग, 45 का 250 बटे 100 बटे ए और बी दोनों की क्षमता, दोनों की क्षमता यहाँ से कितनी है? 4। 50 से कैंसिल करो इसको, तो ये 5 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 45 5 जा कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा शायद, बटे 8। सॉल्व कर दो इसको तो ये 2 बार जाएगा, यहाँ पर 6 बच जाएगा और 65 हो जाएगा, 8 बार जाएगा, 1/8 दिन। दैट विल बी योर आंसर। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आए हुए हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जो बिना पेपर में आया हुआ मैंने रखा हुआ अभी तक, ठीक है? क्योंकि अनुगुरुकुलम.com का बस एक ही टारगेट है कि आप सभी को, जितने सारे लोग हैं, सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर होना चाहिए, किसी भी टाइप का कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आप सभी के अंदर। समझ गए? इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखिए। चलिए, ये बात आई थिंक आप सभी को समझ आ गई होगी, तो मन में आ रहा होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी के लिए है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी को करना है। जरा एक काम करते हैं, इसको हम लोग कट करके न्यू पेज में लेते हैं, तो थोड़ा सा आप लोगों को और मज़ा आएगा, है ना? ठीक है, अब थोड़ा सा मज़ा आएगा देख के। ज़रा एक काम करिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 को करके दिखाई, मैंने बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। फिर मैंने वही कहा, ए एंड बी कैन डू ट्वाइस वर्क एज सी, बी एंड सी कैन डू थ्राइस वर्क एज ए, ऑल कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 days, इन हाउ मेनी डेज दे कैन डू द वर्क सेपरेटली। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। मन में आ रहा होगा, इस क्वेश्चन को करने से पहले क्यों ना हम एक क्वेश्चन कम जैसा कर लेते हैं, जिसमें लिखा जाता है कि ये कम के लिए है। कैसे? जरा हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। पहले आप सभी क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब हमें दे दीजिए, देन उसके बाद हम बाकी आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए ये है। क्वेश्चन नंबर 4 हम बाद में आते हैं। लिखा है कि राम इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज सुनीता। राम जो है वो सुनीता से 2 गुना ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब ताकतवर है। क्षमता जो राम की है वो सुनीता से 2 गुना है। एंड कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days लेस देन सुनीता। और राम सुनीता से 25 दिन कम में पूरे काम को समाप्त कर सकता है। सुनीता के जितने दिनों में सुनीता काम समाप्त करती है, उसके 25 दिन कम में काम समाप्त कर सकता है। देन ये बताइए कि सुनीता अकेले काम को कितने समय में समाप्त कर सकती है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप सब कोशिश करिए।
इसमें लिखा गया है कि राम इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज सुनीता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दो चीज़ें हम लोग यहाँ पर तुरंत लिखेंगे, एक लिखेंगे राम और दूसरा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सुनीता। राम सुनीता से 2 गुना ज़्यादा ताकतवर है, 2 गुना क्षमता है। ले ध्यान देखिए, 2 टाइम्स मोर एफिशिएंट नहीं लिखा है, ट्वाइस एज एफिशिएंट, मतलब सुनीता अगर 1 पेज लिखती होगी तो राम लिखता होगा 2 पेज। ये हो गया एफिशिएंसी का रेशियो। कोई डाउट यहाँ पर? राम इज ट्वाइस एफिशिएंट एज सुनीता। जहाँ दे रहे 25 डेज लेस, तो इसका मतलब आपके दिमाग में तुरंत बैठ गया सर हमें टाइम का जरूर रेशियो निकालना पड़ेगा। और पता है अभी अभी मैंने समझाया आपको कि वर्क को टाइम से एफिशिएंसी से डिवाइड करते तो क्या मिलता है? टाइम। मतलब टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे कैसे हैं? उल्टा। अगर एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा? 1:2। ठीक है, वेरी गुड। टाइम का रेशियो आपके लिए हो जाएगा साहब 1:2। अगर टाइम का रेशियो 1:2 हो गया, ध्यान से देखो, रेशियो के अकॉर्डिंग सुनीता को राम को कितना समय कम लगता है? 1। और जो क्वेश्चन में कितना कह रहा है? 25 दिन। मतलब 1 रेशियो बराबर कितना है? 25 दिन। तो अगर सुनीता के लिए टाइम निकालो, सुनीता को टोटल टाइम कितना लगता होगा? 2 रेशियो के बराबर। मतलब 25 गुणे 2 बराबर 50 दिन का समय। सुनीता का पूरा टाइम पता चल गया और सुनीता की क्षमता का अनुपात पता चल गया। तो आपको पता है कि अगर टाइम हम सुनीता का रख दें 50 दिन और हम एफिशिएंसी भी सुनीता की रख दें मतलब 1, तो जो मिलके 50 गुणे 1 50 आएगा, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा क्या कहलाएगा? वर्क। टाइम इंटू एफिशिएंसी बराबर वर्क। वर्क वो भी कैसा? टोटल वर्क। तो अब आपको टोटल वर्क कितना मिल गया? 50। अब कह रहा है सुनीता कैन फिनिश द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो सुनीता काम को कितने समय में समाप्त करेगी? तो टाइम किसके लिए? सुनीता के लिए। तो आप टोटल वर्क 50। अब ध्यान से देखिए, काम का 50%, काम का 25%, काम का 250%, काम का 2 गुना 3 गुना आधा, ये सब कुछ नहीं दिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल काम 50 बटे एफिशिएंसी किसकी? जिसका निकालना है सुनीता के। सुनीता की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो जवाब कितना आ जाएगा? 50 डेज। दैट विल बी योर आंसर। क्वेश्चन सपोज दैट आपसे पूछ लेता कि सर आप जरा बताइए कि अगर राम को समय कितना लगेगा पूरा काम समाप्त करने में, तो आप कहेंगे कि टाइम फॉर राम टोटल वर्क बटे राम की एफिशिएंसी कितना लग जाएगा? 2। जवाब हो जाएगा 25 डेज। आप चेक कर सकते हो, राम को लग रहा है 25 दिन, सुनीता को लग रहा है 50 दिन, तो राम को कितने दिन कम लग रहा है? 25 दिन। यही तो यहाँ पर लिखा गया था। समझ गए? आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा आपके मन में। तो अब आप अगले क्वेश्चन को लगाएंगे। गुड वन। क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन जानबूझ के मैंने लिखा है जिससे आप सभी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जरा इसको आप सब हमें करके दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, करें। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि प्रतिभा इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज सोनिया। जो प्रतिभा है वो सोनिया की अपेक्षा 3 गुना ज़्यादा कामगर है। कामगर का मतलब एफिशिएंसी 3 टाइम्स है। एंड इज देयर फॉर एबल टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 60 डेज और लेस देन सोनिया। इस वजह से, क्योंकि प्रतिभा की क्षमता 3 गुना है सोनिया से, ध्यान रखिए 3 गुना ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 गुना है, और प्रतिभा को सोनिया से पूरा काम समाप्त करने में 60 दिन कम लगते हैं। तो बताओ कि प्रतिभा एंड सोनिया कैन इंडिविजुअली कंप्लीट द वर्क रिस्पेक्टिवली इन, मतलब प्रतिभा और सोनिया अगर अकेले अकेले काम करें तो ये लोग कितने समय में काम समाप्त करेंगे? अगर क्वेश्चन ये पूछे कि प्रतिभा काम कितने समय में समाप्त करेगी, तो आपके दिमाग में तुरंत चलेगा किसी के लिए भी टाइम निकालना है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, टाइप 1 से यही पढ़ते आ रहे हैं। वर्क क्या होगा? टोटल वर्क। एफिशिएंसी क्या होगी? जिसके लिए टाइम पूछा जा रहा है। अगर टाइम पूछा गया प्रतिभा के लिए तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ प्रतिभा। अगर टाइम सोनिया के लिए पूछा जा रहा है तो एफिशिएंसी वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ सोनिया। समझ आ गई ना बात? कोई डाउट तो नहीं है? दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन मैं आप सबको बता रहा हूं, और प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पेपर में आता है, लोग बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लेते हैं। प्रतिभा और ये हो गई सोनिया।
इन्होंने कहा प्रतिभा इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज सोनिया, मतलब सोनिया अगर एक पेज लिखती होगी तो प्रतिभा कितनी लिखती है, 3 टाइम्स का मतलब 3 गुना। तो ये क्या हो गया, एफिशिएंसी। अगर एफिशिएंसी 3:1 है तो यहाँ पर टाइम कितना होगा, उसका जस्ट अपोजिट 1:3 हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि उसे काम करने में सोनिया से 60 दिन कम लगते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब हमारे रेशियो के अकॉर्डिंग कितना रेशियो कम लग रहा है, 2। हमारा जो 2 रेशियो है वो क्वेश्चन के कितने के बराबर है, 60 दिन के बराबर है। तो इसका मतलब हमारा जो एक रेशियो होगा, काट दो 60 को, तो ये कितना हो जाएगा, 30 दिन के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से किसी एक के लिए दिन निकाल लो, हम टाइम फॉर सोनिया निकाल लेते हैं। तो एक रेशियो बराबर 30 आ गया यहाँ से, तो इसका मतलब सोनिया को कितना दिन लगा होगा पूरा काम करने में, 90 डेज। अब अगर टाइम फॉर सोनिया आपको पता चल गया है 90 डेज, तो अगर एफिशिएंसी ऑफ सोनिया जो कि है यहाँ पर 1, इससे गुणा कर देंगे तो ये जो मल्टीप्लाई 90 × 1 बराबर 90 या 90, ये जो आएगा ये आएगा वर्क, और कैसा वर्क होगा, टोटल। तो अब मैं पूछूं कि प्रतिभा के लिए टाइम निकालो, तो टाइम फॉर प्रतिभा आप कहेंगे सर वर्क टोटल बटे एफिशिएंसी ऑफ प्रतिभा। वर्क टोटल है 90, प्रतिभा की एफिशिएंसी है 3। जवाब कितना हो जाएगा, जवाब आएगा 30 डेज, पहला आंसर। अब मैं पूछूं टाइम फॉर सोनिया, तो आप बोलेंगे सर वर्क टोटल बटे एफिशिएंसी ऑफ सोनिया। वर्क टोटल 90, एफिशिएंसी ऑफ सोनिया है 1, जवाब हो जाएगा 90 डेज। यही आपके आ गए दोनों आंसर, पहला 30 डेज, दूसरा 90 डेज। अब अगर तुम्हारा आंसर चेक करना हो तो प्रतिभा को लगते हैं 30 दिन, सोनिया को लगते हैं 90 दिन, कितने दिन का अंतर है, 60 दिन का। क्वेश्चन में कितने दिन का अंतर दे रहा है, 60 दिन का। कोई डाउट, ऐसा क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो कर ले जाओगे, हो जाएगा दिन कम वाला, वेरी गुड। अब अगर इतना आ गया, अगर आप सभी में किसी को कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ वीडियो रिवाइंड करिएगा, पॉज करिएगा, चीज़ों को अच्छे तरीके से समझिएगा। एक बार में नहीं होता है, 2 2 3 3 4 4 बार में उसको समझिए, देन उसके बाद सारी चीज़ों को आप लगाइए, ख़त्म करिए। ओके, नेक्स्ट हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमने छोड़ दिया था आप सभी के लिए। थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए जरा, क्वेश्चन में क्या दिया जा रहा है। इससे आसान क्वेश्चन आज तक मैंने नहीं देखा है अपनी लाइफ में। दिस इज वेरी चूरन टाइप क्वेश्चन, ठीक है। चलो जरा चूरन को सॉल्व करो, सॉल्यूशन। कह रहा है कि ए और बी की क्षमता सी की 2 गुनी है। इसका मतलब ए और बी की जो क्षमता है वो सी की क्षमता की 2 गुनी, मतलब सी की क्षमता अगर 1 है तो ए और बी की कितनी होनी चाहिए, 2। देखो कह रहे ए और बी की क्षमता सी की 2 गुनी है, तो मतलब सी की क्षमता अगर 1 होनी चाहिए तो ए और बी की कितनी हो जाएगी, 2। तो मतलब इनमें हम लोग अनुपात लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। सिमिलरली अगर कह रहा है बी और सी की क्षमता ए की 3 गुनी है, मतलब बी और सी की जो क्षमता है वो ए की क्षमता की 3 गुनी, मतलब ए की 1 होगी तो बी और सी की 3 पेज होगी। समझ आ गया। तो अब तीनों मिलके काम 12 दिनों में करते हैं, तो टाइम किसका दिया गया, ध्यान से बताइए सर, ए बी सी का कितने, 12 दिन। तो आप सब तो समझदार हो, आप एफिशिएंसी, तीनों की एफिशिएंसी से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, वर्क। कैसा मिलेगा, टोटल। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है जरा बताओ। आप क्या कहोगे, 2 और 1 मिला के 3, या 3 या और 1 मिला के 4, क्या बोलोगे, 2 और 1 मिला के 3 नहीं कह सकते, क्योंकि नीचे 3 और 1 मिला के 4 है आपके पास। मतलब आपके पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ऊपर भी ए बी और सी है, नीचे भी ए बी और सी हैं, तो फिर दोनों अलग अलग कैसे हो सकते हैं। अगर अलग अलग नहीं हो सकते तो इसका एक बिल्कुल अच्छा सा कॉन्सेप्ट ये है कि ज़रा हम देखते हैं कि इसको हमें बराबर होना चाहिए दोनों का सम, मतलब ये कितना है 3 और ये कितना है 4। ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए, जब आदमी सेम तो एफिशिएंसी का सम अलग अलग कैसे, तो क्या करोगे, इस 4 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो और इस 3 से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। तो अब क्षमता कितनी आ रही जरा देखो, अब क्षमता का जो नया रेशियो आएगा
जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे 8/4, यहाँ 3 से करोगे 9/3। ध्यान से देखो कि 8 4 12 यहाँ पर भी है, 9 3 12 यहाँ पर भी है कि नहीं है? तो इसका मतलब इन दोनों की क्षमता अब बराबर हो गई। तो अब अगर जब ये आ गई तो अब आप एक काम करेंगे, यहाँ से इतना जो है इस पे अपना दिमाग लगाना पूरा का पूरा बंद कर देंगे। अब नया रेशियो क्या मिल गया, 8/4 और 9/3, जिसको आप अप्लाई करेंगे। अब मैं पूछूं, जरा यहाँ से लिखता हूँ ए बी और सी। मैं पूछूं सी की क्षमता का रेशियो क्या, क्योंकि यहाँ आप एफिशिएंसी की बात कर रहे थे। सी की क्षमता कैसे निकालेंगे, सी यहाँ लास्ट में है और यहाँ 4 लास्ट में है, तो सी की क्षमता कितनी आएगी, 4। कोई डाउट? लेकिन कब करना है, जब ये दोनों बराबर हो जाए तब। यहाँ ए लास्ट में है, यहाँ 3 लास्ट में है, तो ए की क्षमता कितनी हो जाएगी, यहाँ से 3। ए की क्षमता क्या लिखेंगे आप, 3। अब टोटल मिला के सम कितना है, 12। 4 और 3 मिला के 7 हो गए, तो कितना बचा होगा, 5। तीनों की क्षमता का रेशियो निकल आया। नहीं भी समझ आया हो तो ए और बी का कितना है, 8, जिसमें ए का कितना निकला, 3, तो बी का कितना बचेगा, 5। यहाँ से देखो बी और सी का कितना है, 9, जिसमें सी का 4, तो बी का कितना होगा, 5। आप ध्यान से देखो, ये 12 दिन थे ए बी सी तीनों के, तो तीनों की क्षमता 5 4 9 3 कितनी हो जाएगी, 12। टोटल जो 144 आएगा वो क्या हो जाएगा, वर्ग। कैसा, टोटल। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीनों अकेले अकेले काम कितने समय में करेंगे। मतलब सबसे पहली बार साहब आप निकालिए यहाँ से टाइम फॉर ए। टाइम फॉर ए निकालेंगे तो टोटल वर्क 144/ए की क्षमता कितनी है यहाँ पर, 3, तो ये हो जाएगा 48 days, दैट विल बी योर आंसर। टाइम फॉर बी निकालना है तो आप कहेंगे टोटल वर्क 144 और ये हो जाएगा 5, बी की क्षमता। यहाँ से कैंसिल, 5 2 10 और 5 8 14, 4/5 days, दैट विल बी योर आंसर। टाइम फॉर सी निकालना है, टोटल वर्क अपॉन सी की क्षमता 4, यहाँ से कैंसिल करेंगे, 4 3 12, 4 6 24, दैट विल बी योर आंसर। ये आपके तीनों आंसर आ गए। कोई डाउट इसमें? आई डोंट थिंक सो। इसमें सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ इतना था कि ए और बी और सी की एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है उसको आपको करना है बराबर, और वो भी एट एनी कॉस्ट। समझ गए? जरा एक बार क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप प्लीज़ हमें बताइए, ठीक है? आप हमें बताइए, हम आपके लिए अवेलेबल हैं, करते हैं सारा कुछ। कन्फ्यूजन होता है देन आई विल हेल्प यू। समझ आ गई बात? अब अगर समझ आ गई हो तो फिर आगे कुछ एक आध क्वेश्चन देखते हैं, कुछ ऐसा ही दिया गया है। ये क्वेश्चन देखो मैंने लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन का भी जवाब हमें चाहिए, बिल्कुल ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है आप सभी के सामने, बिल्कुल ऐसा ही है। पढ़िए जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, टू डू अ सर्टेन वर्क बी वुड take time thrice as long as A and C twice as long as A and B together. The three men together can complete the work in 10 days. The time taken by A to complete the work separately is, ठीक है, वेरी नाइस एंड वेरी सिंपल क्वेश्चन।
इससे ज़्यादा आसान पेपर में और कुछ नहीं मिल सकता। जैसे ही क्वेश्चन आपने देखा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार क्वेश्चन सारे लोग पढ़ लीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो मैं आप सभी का डाउट अभी सॉल्व कर देता हूँ। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई थिंक आप सभी ने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? इन्होंने कहा बी वुड टेक टाइम थ्राइस एज लॉन्ग एज ए एंड सी टुगेदर। मतलब अब की बार ध्यान से देखिए किसका रेशियो दिया गया है। सावधानी बिल्कुल होनी चाहिए। बी को जो समय लग रहा है वो ए और सी के समय का थ्राइस है। मतलब ए और सी को अगर एक दिन लगते हैं तो बी को लगता है 3 दिन। ये किसका रेशियो है? टाइम का। सिमिलरली इन्होंने कहा सी ट्वाइस एज लॉन्ग एज ए एंड बी टुगेदर। मतलब सी को जो समय लगता है वो ए और बी के टुगेदर टाइम का 2 रेशियो के बराबर लगता है। समझ गए? अभी ध्यान रखिए, जो रेशियो बराबर करते हैं हम टाइम का रेशियो बराबर नहीं करते, हम हमेशा क्षमता का रेशियो बराबर करते हैं। तो अगर टाइम का रेशियो इनका ये होगा तो अगर हम लोग एफिशिएंसी में जाएंगे तो ये रेशियो कितना हो जाएगा? 1:3। और ये रेशियो कितना हो जाएगा? 1:2। ध्यान से देखो, अब अगर ये रेशियो आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग भूल जाएंगे, ठीक है। अब आ गया नया रेशियो 1:3, 1:2। अब हमने देखा तो ये 4 हो रहा है और ये हो रहा है 3। जब 3 आदमी ऊपर नीचे सेम है तो इनकी क्षमता अलग अलग कैसे? तो नीचे वाले 3 से इसको गुड़ा, ऊपर वाले 4 से इसको गुड़ा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 9। यहाँ करेंगे 4, 8। समझ आ गई बात? कोई डाउट यहाँ पर? हमने एफिशिएंसी को हमेशा बराबर करना होता है। देखिए ये भी 12 और ये भी 12, इसका मतलब अब हमारा काम बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कंपैरिजन करना है तो लिखिए ए बी सी। बी सबसे पहले है और 3 सबसे पहले है, क्योंकि अब इसको सबको हम लोग भूल जाएंगे, यहाँ से कोई मतलब नहीं। नया रेशियो जो है उसको हम लोग देखेंगे। तो बी की क्षमता कितनी है? 3, क्योंकि बी पहले 3 पहले। यहाँ सी फर्स्ट में और 4 फर्स्ट में, तो सी की एफिशिएंसी 4। 4 3 7 हो गई तो बची कितनी? 5। किसकी हो जाएगी एफिशिएंसी? 5 की, ए की। तो ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। इन्होंने कहा 3 men टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 10 days। मतलब ये जो 10 days टाइम दिया गया है ये किसका है? ये टाइम है ए बी सी तीनों का। तो आप गुणा करेंगे एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी तीनों की। तीनों की एफिशिएंसी 5 3 8 4 कितना हो जाएगा? 12। तो बराबर कितना हो जाएगा? 120 days। तो ये हो जाएगा टोटल वर्क। और आपको टोटल वर्क मिल गया, सभी की एफिशिएंसी मिल गई। तो क्वेश्चन कह रहा है टाइम टेकन बाय ए। तो टाइम टेकन बाय ए टोटल वर्क है यहाँ से 120 बटे ए की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पर? 5। कैंसिल करेंगे यहाँ से तो ये कितना हो जाएगा? 24 days। दैट विल बी योर आंसर। समझ आ गई बात? कोई डाउट यहाँ से? नहीं होना चाहिए। सब बहुत समझदार हैं, चीज़ों को अच्छे से कर ले रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस भी इनकी अच्छे से करिए।
जितना पॉसिबल हो इनको पॉज कर करके आप अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को लगाइए। 6 नंबर तक हो गया था। अब हमारी अब अगली बात स्टार्ट होती है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, ठीक है। ज़रा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सीन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है आप सभी के सामने, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल पहले की तरह ही क्वेश्चन है। ए इज़ 30% मोर एफिशिएंट देन बी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए, यहाँ पर लिखेंगे बी। ए इज़ 30% मोर एफिशिएंट देन बी, मतलब बी बेस मानोगे तो बी को मानोगे 100, तो ए 30% ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा 130। ये एफिशिएंट की बात करें, मतलब एफिशिएंसी का रेशियो है, 0 0 कट जाएगा, दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा 13:10। हाउ मच विल दे working together time will they working together take to complete a job alone which a alone could have done in 23 days। मतलब ये 23 डेज किसका दिया गया, जरा ध्यान से देखिए। ये टाइम फॉर किसका है ए। अगर टाइम ए का है तो एफिशिएंसी किसकी होनी चाहिए ए की। जिसका टाइम उसी की एफिशिएंसी से गुणा करोगे तो वर्क मिलेगा कैसा टोटल। एफिशिएंसी ऑफ ए है यहाँ से 13, तो यहाँ से टोटल वर्क मिल रहा है आपका 23 × 13, मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से आप, और हैज़ 299 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है कि बताइए दोनों मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे। मतलब आपको बताना है टाइम किसका ए और बी दोनों का। तो यहाँ से आप करेंगे, ये 299 था, दोनों को अगर ऐड करेंगे दोनों की क्षमता हो जाएगी 23। ध्यान से देखिए 23 और 13 का गुणा किया था तो इतना आया था, अगर काट पीट दोगे 23 से तो फिर कितना हो जाएगा 13 डेज, दैट विल बी योर आंसर। समझ रहे हैं, पेपर में यही आता है, समझ रहे हैं। कोई डाउट इसमें नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। स्पीड फास्ट रखिए क्योंकि आप सभी के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन बिल्कुल खोपड़ी पे है। आज सोओगे कल उठोगे और लगेगा बस एग्जामिनेशन तो आ गया, अरे इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसे ही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आप करके दिखाइए, 1 मिनट का समय है आपके पास, नहीं तो आप सब कुछ नहीं करेंगे, आलसी हो जाएंगे धीरे धीरे। इसमें दिखा गया है कि तपस की क्षमता मिहिर की दोगुनी है। तपस वर्क्स ट्वाइस एज फास्ट एज मिहिर, मतलब जो एफिशिएंसी है तपस की वो मिहिर की 2 गुनी है, ठीक है। तपस मिहिर, अगर मिहिर की एक दिन में 1 पेज लिखता है तो तपस जो है ट्वाइस 2 गुनी लिखेगा। तो ये हो गई एफिशिएंसी की रेशियो। इन्होंने कहा कि इफ़ बोथ आर देन टुगेदर कंप्लीट अ वर्क इन 12 डेज, मतलब टाइम किसका दिखा गया है तपस और मिहिर का, कितना है 12 डेज। तो एफिशिएंसी किसकी लगेगी, दोनों की एफिशिएंसी भी लगेगी तपस और मिहिर की। एफिशिएंसी यहाँ से कितनी है 2 और 1 मिला के 3, टोटल कितना हो जाएगा 36, क्या कहलाएगा वर्ग, कैसा होता है टोटल। तो अब यहाँ से मैं पूछूं कि टाइम फॉर ए कैसे हो सकता है, बाय मिस्टेक हो गया, ये तपस लिखा हुआ है, ठीक है।
एक ही जगह तपस कर लो। टाइम फॉर तपस ये हो जाएगा टोटल वर्क 36 बटे तपस की क्षमता 2। जवाब कितना हो जाएगा? 18 days। दैट विल बी योर आंसर। समझ आ गई बात? आई डोंट थिंक सो कि अभी कोई डाउट होना चाहिए आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान से देखना है आप सभी को जरा। चेतन इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज ममता। ये चेतन भगत वाला चेतन है और यहाँ पर है ममता। ममता की अपेक्षा ये थ्राइस एफिशिएंट है। अगर ममता 1 पेज लिखती है तो चेतन 3 पेज लिखता है, तो ये हो गया एफिशिएंसी का रेशियो। दोनों मिलकर काम को 60 दिन में पूरा करते हैं, तो जो 60 डेज है वो किसका टाइम है? टाइम फॉर चेतन एंड ममता दोनों का। तो एफिशिएंसी भी किसकी होनी चाहिए? चेतन और ममता दोनों की। ये 3 और ये मिलकर के कितनी हो जाएगी क्षमता? 4। तो अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 240। क्या कहलाएगा? वर्क। कैसा वर्क? टोटल। ममता काम को कितने दिन में समाप्त करेगी? तो टाइम फॉर ममता आप लिखेंगे टोटल वर्क 240 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ ममता 1। जवाब कितना हो जाएगा? 240 days। दैट विल बी योर आंसर। कोई डाउट यहाँ से? ऐसे ही 10 सेकेंड में हर एक क्वेश्चन आप सभी का सॉल्व होना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप सभी को ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर में अक्सर करके पूछा जाता है और जानते हैं कि पेपर वाला कि आप फंस जाएंगे यहाँ पर। आपका वीक पॉइंट पेपर वाले बनाने वाले को अक्सर पता होता है। कि ध्यान रखिए, वो ऐसा नहीं कि कहीं से भी मुंह उठा लिया और चला आया पेपर बनाने के लिए, नहीं। वो एफिशिएंट इनफ होता है आपकी चीज़ों को जानने के लिए, आपके क्वेश्चंस करने के लिए। आप फंसेंगे कहाँ इन सब चीज़ों के लिए? सॉल्यूशन देखते हैं। इन्होंने लिखा 2 वर्कर्स ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट ए जॉब इन 5 days। तो मान लेते हैं वर्कर ए की क्षमता ए है, वर्कर बी की क्षमता बी है, और ये काम को कर देते हैं 5 दिन में। तो अभी आपको पता है कि एफिशिएंसी को आप टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क निकलेगा। सिमिलरली इन्होंने कहा है कि ए वर्क ट्वाइस एज एफिशिएंट, मतलब ए अपनी क्षमता के 2 गुने 2A से काम करे, और बी वर्कड 1/3 एज एफिशिएंटली, तो मतलब बी अपना क्षमता के 1/3 से काम करे। तो अब इन्होंने कहा कि एज द वर्क वुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 3 years। तो अब जो दोनों की क्षमता अगर इतनी हो जाए तो काम समाप्त हो जाएगा 3 दिन में। क्षमता को टाइम से मल्टीप्लाई करो, क्षमता को टाइम से मल्टीप्लाई, तो आएगा वर्क। चूंकि वर्क टोटल होता है तो दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल। जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं, तो ये हो जाएगा 5A प्लस 5B। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे 6A प्लस B बाई 3 इंटू 3 कैंसिल हो जाएगा B। ए इधर ले जाओ, बी इधर ले आओ, तो 6 से -5 पे तो बराबर ए बचेगा। 5B माइनस बी बराबर 4B। जहाँ समझना है वीडियो बैक करके फिर से देखिए। ए अपॉन बी इज इक्वल टू 4/1। मतलब कहने का है कि ए रेशियो बी बराबर 4/1। ये किसका रेशियो की बात हो रही? क्योंकि आपने इन्हें क्षमता माना था। ए और बी की अगर ए एक समय में 4 पेज लिखता है क्षमता, तो बी की क्षमता 1 पेज है। ठीक है। अब कह रहे हैं किसी एक को ले लो। ए और बी इन्होंने बताया था कि काम कितने समय में करते हैं? 5 दिन टोटल मिला के 5 days। तो किसका है? ए एंड बी का टाइम। तो एफिशिएंसी भी किसकी होनी चाहिए? दोनों की। दोनों की एफिशिएंसी 4, एक कितनी है यहाँ से? 5। तो टोटल जो 25 आएगा ये क्या कहलाएगा? ये वर्क। कैसा? टोटल। तो अब कह रहा है कि ए अकेले कार्य को कितने समय में समाप्त करेगा? टाइम फॉर ए टोटल वर्क 25 बटे ए की क्षमता 4, डिवाइड करोगे 6, 4 6 जा 24, 1/4 days। दैट विल बी योर आंसर। यही पेपर में पूछा जाता है। आप कहेंगे सर आप इधर रख के निकाले हैं, अगर आप यहाँ पर रखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ पर
2a+b/3 रखना पड़ता है आपको, ठीक है, और फिर उस हिसाब से क्षमता रखनी पड़ती है। तो कभी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को बिल्कुल गेन मत करिए, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम नहीं है। आप पेपर में बिल्कुल लिमिटेड टाइम होता है, और उसी लिमिटेड टाइम के अंदर आपको सारी चीज़ों को करके आना है। आई होप आप सभी मेरी बात को समझ रहे होंगे। आप सभी ने आज थोड़ा सा महसूस किया होगा कि मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पीडली कराने की कोशिश की है। क्यों ऐसा मैंने किया है, देखते हैं ज़रा। आज की जो क्लास थी, टाइप 4, एफिशिएंसी रिलेटेड क्वेश्चंस, आपने देखा होगा कि मैंने इसमें बड़ी स्पीडली कराने की कोशिश की है। हर एक क्वेश्चन को जो मैंने सॉल्व किया है, वो मुझे पता है कि लगभग 10 टू 15 सेकेंड में मैंने सॉल्व किया है। क्यों ऐसा किया है? क्योंकि लगभग टाइप 3 तक मैंने 6 लेक्चर बना दिए थे, और 6 लेक्चर्स में से आप सभी के दिमाग में इतनी बात बैठ गई होगी, कॉन्सेप्ट क्या है, चीज़ें क्या है, हमें करना क्या है, और फालतू में टाइम टेकन करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, जो कि आपके पास है नहीं, क्योंकि टाइम, ठीक है, आपको विद इन टाइम ही सारी चीज़ों को करना है। ये बात हमेशा दिमाग में रखिए, ठीक। दूसरी बात, अब हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, हम जल्दी ही मैं बनाऊंगा टाइप 5। टाइप 5 में बहुत अच्छा है, परहैप्स इसमें 2 लेक्चर बनेंगे डे 1 डे 2 के हिसाब से, मैन, वीमेन एंड बॉयज रिलेटेड। ये क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, मैन, वीमेन एंड बॉयज रिलेटेड। कई सारे टाइप के क्वेश्चन होंगे इसमें। क्वेश्चन मैं ये भी कराऊंगा कि किसी काम को सपोज दैट 50 आदमी काम की स्टार्टिंग करते हैं, जो कि 10 दिन में ख़त्म कर देते हैं। शुरुआत में तो 50 आदमी काम करना शुरू किए, लेकिन हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ के चले जाते हैं। तो अब बताओ काम कितने समय में समाप्त होगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, और भी कई सारी चीज़ें होंगी जिसको मैं आप सभी को बताऊंगा। टाइप 5 के 2 लेक्चर्स मैं बनाऊंगा, या अगर एक लेक्चर भी होगा तो कम से कम 3 घंटे का होगा। फिर उसके बाद मैं आप सभी के लिए टाइप 6 में मैं आप सभी के लिए वेजेस की बात करूंगा, ठीक है, वर्क एंड वेजेस। फिर इसके बाद टाइप 7 में मैं आप सभी के लिए मिसलिनियस की बात करूंगा, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, एंड दैट विल बी पाइप्स एंड सिस्टर, ठीक है। रिमेंबर दैट सिस्टर्न है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं पाइप व टंकी। बहुत आसान है, इतना आप पूरा कर लेंगे, ये परहैप्स 2 से 3 4 लेक्चर में आप समाप्त कर देंगे सारी चीज़ों को। तो आप एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लीजिए कि लगभग आपका प्री प्लस मेंस में 10 क्वेश्चन की बात हो गई, और आप चाहे इसके बाद एसएससी एग्ज़ाम दें, या बैंक दें, या यूपी पुलिस दें, या रेलवे दें, कोई भी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, विच एवर इज, या फिर आप सीसेट का पोर्शन दें, इससे ज़्यादा बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है आपके पेपर में, ठीक है। बस इतनी चीज़ों को आपको क्लियर रखना है। चाहे आप लेखपाल वगैरह दें, दिस विल बी सफिशियंट इनफ फॉर ऑल द टॉपिक्स, ठीक है। चाहे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सी सैट, हर एक पेपर के लिए टाइम एंड वर्क विल बी सफिशियंट इनफ, और इससे ज़्यादा कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। आई होप आप सभी को बात मेरी समझ आ गई होगी, और इसके बाद अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू। ओके, टेक केयर।